मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, लेकिन बीत रही है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। दोस्तों, पैसा वो बला है जो हमें सब कुछ दिलवा सकता है। पैसा वो ताकत है जो पूरी जिंदगी हमारी मदद कर सकता है। लेकिन एक ऐसी चीज भी है, चाहे हमारे पास दुनिया की बेशुमार दौलत हो, हम उसे कभी खरीद नहीं सकते। लेकिन क्या? चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से, जिसे सुनकर जिस रफ्तार से आप पैसे के लिए भाग रहे हैं, शायद उस रफ्तार को थोड़ा सा कम कर दें। एक पढ़ा लिखा नौजवान अच्छी नौकरी करता है, ज्यादा कमाने के लिए बार बार अपनी जॉब को चेंज करता है। एक नौकरी, दूसरी नौकरी और फिर तीसरी नौकरी, और इसी तरह नौकरी करते करते उसे एक्सपीरियंस हो जाता है। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे देखते देखते खूब ढेर सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया। सुबह ऑफिस जाना, शाम को थक हार कर लौटना डेली का रूटीन बन चुका था। 15-20 साल लगातार काम किया। बेशुमार धन उसके पास था, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी उसमें, और वो थी कंजूसी। 20 सालों में उसने ना कभी किसी की मदद करनी चाहिए, ना कहीं अपने पैसों से घूमने गया, ना कभी अच्छे कपड़े खरीदे, और ना ही उन पैसों से अपनी किसी इच्छा को पूरा करना चाहा। बस उसका एक ही लक्ष्य था, ढेर सारा धन कमाकर अपने पास रखना। और पैसा जमा करने में उसकी जिंदगी यूं ही बीत रही थी। वो भूल चुका था कि वो बूढ़ा भी हो रहा है। एक रात अचानक जब वो सो रहा था, तभी यमराज प्रकट हुए। यमराज ने कहा, तुम्हारा समय यहीं पर खत्म होता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो व्यक्ति यमराज की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसके होश उड़ गए। ये क्या देख रहा हूं मैं? मुझे यमराज लेने आ गए। यमराज के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं नहीं चल सकता आपके साथ। मैंने जो इतना धन कमाया है, मैंने तो उसे खर्च भी नहीं किया। लेकिन यमराज ने कहा कि भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता। आपको तो हमारे साथ अभी चलना होगा। आपका जितना भी समय था वो पूरा हो चुका है। भाई, अब इंसान की तो फितरत ही कुछ ऐसी है, सोचता है क्या पता लालच देने से ही काम बन जाए। ऐसा ही किया उस नौजवान ने भी। यमराज को रिश्वत देने लगा। बोला, आप एक काम करो, मैंने जितना भी धन कमाया है उसमें से 50% आप रख लो, और मुझे 1 साल का वक्त और दे दो, ताकि आधा बच्चा 50% में अपने ऊपर खर्च कर सकूं। लेकिन वो तो यमराज है भाई, वो कैसे मान जाए? यमराज फिर बोला, मैंने जब कह दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको चलना पड़ेगा तो चलना ही पड़ेगा। व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना थोड़ा ज्यादा दे दूं, शायद बात बन जाए। फिर यमराज से बोला, एक काम करते हैं, आप 80% रख लो और मुझे 1 महीने का वक्त तो दे दो। यमराज गुस्से में आ गया। बोला, पागल है तू? कैसी बातें कर रहा है? जो चीज संभव ही नहीं है उसके लिए जिद क्यों कर रहा है? तो उस व्यक्ति ने एक आखिरी प्रयास कर यमराज से रिक्वेस्ट की, ठीक है, आप मेरी सारी धन संपत्ति रख लो, लेकिन बस 1 घंटा और रुक जाओ। यमराज उसकी सुने बिना जब लेकर उसको जाने लगा, तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बस मेरी एक आखिरी इच्छा मानकर मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त दे दो। यमराज ने उस व्यक्ति की बात मानकर उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उसे 1 मिनट का वक्त दिया। तो उस व्यक्ति ने फटाफट से पेन और एक कागज का टुकड़ा लेकर पत्र लिखना शुरू किया। उस व्यक्ति ने उस पत्र में लिखा कि जो भी इस पत्र को पढ़े वो इस पत्र को दूसरों को भी दे दे।
ताकि दूसरे भी इस पत्र को पढ़ सकें। उसने लिखा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में गुजार दी। आज मेरे पास इतनी बड़ी राशि है, मैं चाहूं तो बहुत बड़ा साम्राज्य खरीद सकता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन का 1 घंटा भी खरीद नहीं पाया। धन हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन धन समय को कभी नहीं खरीद सकता, और जो समय बीत गया वो कभी वापस भी नहीं आएगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। समय और जीवन दोनों ही बहुत अनमोल है। आप जहां भी इन्हें यूज करें, अच्छी जगह ही यूज करें। पैसे जरूर कमाइए, बचत भी कीजिए, लेकिन अपनी कमाई से अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए। हो सके तो गरीब लोगों की मदद भी जरूर कीजिए। ना जाने कब आपको मौत का बुलावा आ जाए और आप उस वक्त यही सोचते रहें, मुझे तो ये भी करना था, मेरा तो ये करना भी रह गया और वो करना भी रह गया। पछताने से अच्छा है कि आप समय की कद्र कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।